गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी ने साबित कर दिया है कि वो इस जन्म की लैला मजनू है। माता जी को कैंसर की कीड़ा का फोन आया था और उनकी माँ का भी फोन आया था। जमकर तारीफ हो रही है और साथ में छोटे बेटे ने रिश्ता तोड़ लिया है। माता जी को भवन में निकलने के बाद जब अंकल जी नतमस्तक हुए तो श्रृंगार करके अंकल जी को खुश करने की कोशिश की है। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए माता जी से शुरुआत करते हैं। तो माता जी को भवन में गई थी तो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह हटा दी थी और हमें आदत है माता जी को मेकअप में देखने की, क्योंकि वो मेकअप में ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। उसके बाद अंकल जी जब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, अंकल जी उनके कहे अनुसार वीडियो बना देते हैं और अपने बेटे बहू से रिश्ता तोड़ लेते हैं। पर अंकल जी जब वहाँ पे बोल रहे थे तो जैसे अंकल जी की आवाज़ में कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आंटी ने गन पॉइंट पे अंकल से बुलवाया है कि हाँ भाई अब हम फोन नहीं करेंगे और ना तुम मुझे फोन करना। अंकल बहुत बेबस और मजबूर। अंकल लाडली और छोटी बहू दोनों को प्यार करते हैं। ये बात माता जी को हजम नहीं होती है, इनको जलन होती है और इसी वजह से इन्होंने इतना सारा कांड करवाया है अंकल से बुलवा बुलवा के। एक दिन ये मालिश कर रही होती हैं, 6-7 दिन हुआ रहता है लाडली को, और वहां पे अंकल जी बोलते हैं कि मैं अपनी लाडली के लिए ये करूंगा वो करूंगा, धूमधाम से इसका फंक्शन करूंगा। तो वहां पे माता जी टोकती हैं कि तब तक आपके हाथ पांव चलेंगे, आप क्यों करेंगे, उनके पापा है ना वो करेंगे। तो वहां पे अगर ये सही होती, इनको जलन नहीं होता, तो वहां पे बोलती कि क्यों नहीं करेंगे, हम सब करेंगे, जब तक शरीर में जान है अपनी पोती के लिए करेंगे। लेकिन सोचो अंकल ने सिर्फ बात कहा, किया नहीं, तब माता जी को बर्दाश्त नहीं है। और सोचो अंकल अगर लाडली के लिए कुछ कर देंगे तो माता जी तांडव मचा देंगी। माता जी अपने बाल वाल खोल के कोप भवन में चली जाएंगी। मुझे कोप भवन में देख के ना माता कैकेयी की याद आ रही थी कि जब तक राम जी को वनवास दिला नहीं दिया तब तक कोप भवन में थी, और उसी कोप भवन में जाने की वजह से, शर्त मानने की वजह से राजा दशरथ जी का तबीयत खराब हो गया था और वो स्वर्गवास हो गए थे अपने पुत्र वियोग में। और यहाँ पे अंकल जी की भी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन माता जी को वो प्यार दिख रहा है कि इनके प्यार में अंकल की भी तबीयत खराब हो गई है। तो माता जी मेकअप वोकअप करती हैं, सूट वूट पहनती हैं, काजल रोज से चटक लगाती हैं, मतलब नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती हैं कि भाई अपने पति से इतना बड़ा कांड करवाया है, अपने बेटे से रिश्ता तुड़वाया है, तो पति का खुश करना तो बनता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नी तैयार होती है तो पति को अच्छा ही लगता है, कॉम्प्लीमेंट देते कि भाई बहुत अच्छी लग रही हो। तो वही चीज आंटी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो अपने को नई नवेली दुल्हन समझती हैं। क्योंकि किसी ने कमेंट कर दिया था तो उनको बड़ा अच्छा लगा था कि आप नई नवेली दुल्हन है, तो वो अपनी स्किन केयर बताने लगी हैं। तो वहां पे माता जी कहती हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। तो मैं वही सोच रही थी कि हम लोगों को बुखार होता है तो हम लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर नहीं सूझता है, बुखार में शरीर तपता है और इंसान का मतलब उठने का मन नहीं करता है। बुखार जिसको होता है उसको तो पता ही होगा, उसमें मेकअप तो छोड़ो, नहाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन माता जी को बाकायदे पूरा मेकअप वकअप कर लेती हैं, सब कुछ काम वाम कर लेती हैं, वहां पे उनको बुखार हो जाता है। और उनको बुखार होता है तो अंकल जी की तबीयत खराब हो जाती है। वो कहती हैं कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि हम दोनों का तबीयत एक साथ ही खराब होता है। मतलब ये नहीं कहीं कि अंकल का तबीयत खराब होता है तो माता जी का भी खराब हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, माता जी का खराब होता है तो अंकल का खराब होता है। मतलब माता जी अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाना चाहती हैं, क्योंकि वो ऊपर दिखाने की ही चक्कर में अपने बेटा बहू को जो घर से बाहर कर सकती हैं तो वो अंकल को ऊपर कैसे दिखा सकती हैं। आंटी ये भी बोल सकती हैं कि अंकल का तबीयत खराब होता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, नहीं नहीं, खुद को बोल रही थी कि मेरा बीपी हाई होता है तो उनका लो हो जाता है, मेरा पैर झंझनाता है तो उनका पैर दर्द होने लगता है। बेचारे अंकल लेटे होते हैं और उसके बाद उनको जगा के बोलती हैं कि ये जी तबीयत खराब है। तो माता जी आपने तो पहले बता दिया कि तबीयत खराब है, बेचारे अंकल को सोने दो। और यहाँ पे माता जी मैं बोलूंगी कि वो आपके प्यार में बीमार नहीं हुए, अपने पुत्र वियोग में बीमार हो गए हैं। एक कड़ी था फोन जिससे वो बातचीत करते थे, आपने कसम दे के वो भी छुड़वा दिया कि अब तुम बातचीत नहीं कर सकते हो। तो पता है माता जी, अगर आप रिश्ते सुधारना चाहती ना तो आप सच में रियल वाली माँ होती, तो आप ये सोचती कि चलो बेटा मुझसे नाराज है, पापा से तो बात कर रहा है,
एक दिन पापा से बात कर रहा है, एक दिन मेरे से भी बात करने लगेगा, चलो पापा के बहाने ही उसका हालचाल तो मिल रहा है। माँ ऐसी होती हैं, माँ ऐसी नहीं होती है कि भाई पापा बात कर रहे हैं तो उनको भी दूर कर देंगे, भाई तुम मेरे पति हो, उसके बाप बाद में बने थे, पहले तुम मेरे पति बन के आए हो। ये भावना है माता जी की, और यही भावना ये कंपटीशन करती हैं बहुओं से। अब जैसे जगत भाभी जगत भैया क्यूट कपल बनते हैं, तो वही क्यूट कपल माता जी बनने की कोशिश कर रही। माता जी ऑडियंस को ये बताना चाहती हैं कि हमारा जो प्यार है लैला मजनू वाला प्यार है, हीर राझा वाला प्यार है, लेकिन माता जी हम लोगों को पता है आपका जो प्यार है ना वो डर वाला प्यार है, दबाव वाला प्यार है। अंकल जी डर से आपकी सारी बातें मानते हैं क्योंकि आप उन पे इतनी हावी हैं। बेचारे अंकल पे तो मुझे दया आती है कि कैमरे के पीछे उनसे आप क्या क्या करवाती होंगी, और बेचारे करते होंगे हाँ जी मैडम जी, हाँ जी मैडम जी। जब वो आपको मैडम बोलते हैं, मतलब लोग अपने पत्नी को ए जी ओ जी बोलते हैं, मैडम तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, दूसरी औरतों को लोग मैडम बोल देते हैं कि हाँ जी मैडम, लेकिन अपनी पत्नी को मैडम बोलते हुए मैं तो पहली बार सुनी हूँ। अगर आप लोगों ने सुना हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि हम लोगों के भी हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं तो चलो किसी को बहन जी बोला, और जिसको बहन जी नहीं बोलना होता है उसको मैडम बोल देते हैं, पर यहाँ पे तो अंकल जी मैडम। बेचारे अंकल स्कूल में भी मैडम मैडम करते करते घर पे भी मैडम करते रहते हैं। चीज आप लोग नोटिस करना, जगत भाभी को आंटी जी बहुत ही कॉपी करती हैं। जब वो पति देव बोलना शुरू की तो आंटी जी भी पति देव बोलना शुरू कर दी, क्योंकि पहले वो फलाने के पापा बोलती थी। जगत भाभी बोलती हैं कि इतना बड़ा घर मैं अकेले मैनेज करती हूँ, तो माता जी ने भी वही सेम डायलॉग चिपका दिया कि मैं भी इतना बड़ा घर अकेले मैनेज करती हूँ। और रही बात कपड़े वपड़े का भी, तो भी फॉलो करती हैं जगत भाभी को, तो कहीं ना कहीं अपनी बहू को टक्कर दे रही। मुझे तो डर लग रहा है आने वाले दिनों में माता जी अंकल को सोना भी बोलने लगेंगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, हर चीज नए जमाने के साथ चल रही है माता जी, तो सोना भी बोलेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हंसी मजाक बहुत हो गया है। माता जी अपने आप को ये साबित कर रही थी कि अंकल उनके पीछे घूमते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने एक स्टोरी भी सुनाया एग्जाम्पल के लिए कि कोई थी लेडीज, वो मर गई और उनके पति भी पीछे पीछे स्वर्ग में चले गए क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। तो वो अपने केस में भी बोल रही थी कि अगर वो चली जाएंगी पहले तो अंकल भी पीछे पीछे उनके आ जाएंगे, वो इतना प्यार करती हैं। हाँ आंटी, हम मान गए कि अंकल आपको बहुत प्यार करते हैं। अब आ जाते हैं फोन पर, तो फोन आया है जगत भैया की सास का, तो माता जी ने उसको थंबनेल में लगाया है कि मेरी बहू के मम्मी का फोन आया है, वो हाल चाल ले रही थी। तो उसमें भी टॉन्ट मारते हुए नजर आई कि देखो उनको पता चला लाइव में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो उन्होंने फोन करके मेरा हाल चाल लिया। यही सब परिवार होता है कि एक दूसरे का हाल चाल ले, और जो लोग रिश्ते समझते हैं वही फोन फान करते हैं। तो मुझे हंसी आई कि मतलब लोटा भौजी की मम्मी भी बैठ के लाइव देख रही थी, अपने समधिन का रोना धोना देख रही थी। तब तो आपके पूरे रिश्तेदार आपकी वीडियो देखते होंगे माता जी, और वो सोचते होंगे कि भाई इनके घर में क्या ड्रामा चलता है। उसके बाद लोटा भौजी का भी वीडियो आया था जिसमें वो कह रही थी कि उनसे मम्मी का रिश्ता बड़ा अच्छा है, वो फ़ोन ऑन कर लेती हैं, और ऑडियंस कहती है कि मतलब फ़ोन कर लो, तो इसीलिए वो फ़ोन कर लेती हैं, और उनसे मम्मी का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। अपनी मम्मी से ज़्यादा बातें वो सास से शेयर करती हैं, पहले नहीं करती थी। मतलब वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रही थी। एक तो आधा उनकी बात समझ में नहीं आती है, मस्त मस्त आधा टाइम वो करती रह जाती हैं। मतलब मेन मकसद उनका यही था कि एक अच्छी बहू है और वो अपने सास को फ़ोन करती हैं, देवरानी अच्छी बहू नहीं है और दुख सुख में फ़ोन नहीं करती है। तो एक बात बोलो लोटा भौजी, देवरानी के टक्कर में आप अच्छी बहू बनकर घूम रही हैं, और जब करने की बारी आएगी ना तो सबसे पहले आप ही मुँह छुपा के भागेंगी। और वो तो चलो आपका पति अगर कैरेक्टर खराब नहीं निकला होता तो आप सास को अभी भी ना गिनती, वो तो दुनिया जानती है। उसके बाद में छोटे बेटे की वीडियो आती है, उसने भी थंबनेल लगाया कि अब हम रिश्ता नहीं रहेंगे, जहाँ पे लाडली और छोटी बहू रहेगी वहीं पे मैं रहूंगा। तो ये पता है टॉन्ट किसको दे रहा था? ये माता जी को दे रहा, क्योंकि माता जी ने थंबनेल में लगाया था कि जहाँ मेरे पति वहीं मैं, और जहाँ मैं वहीं मेरे पति। तो माता जी जब आप पति पति करती हैं, आपके पति इतना प्यार करते हैं कि बीमार हो जाते हैं, तो आपकी बहू बेटा एक दूसरे को प्यार करते हैं, बेटा बहू के पीछे पीछे घूमता है, तो काहे आप चिढ़ती हैं? मतलब आपका पति प्यार करे वो चलेगा, लेकिन बहू का पति अगर उसकी बात सुने, उसके लिए स्टैंड ले, तो वो खराब कैसे? ऑडियंस थोड़ा कमेंट करके आप बताना कि मतलब ये माता जी का दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आता है। छोटे
छोटे बेटे ने भी रिप्लाई दे दिया है कि भाई वो फोन नहीं करेगा और जहां पे उसके बीवी बच्चे रहेंगे वहीं पे वो रहेगा। और हाँ, सामने से अगर कभी जरूरत हुई, फोन आई तो वो बात करेगा, बाकी वो बात नहीं करेगा, या बहुत इमरजेंसी हुआ तो भले ही वो बात कर ले। तो मुझे दया भी आ रही थी और माताजी अपने ऑडियंस और वाईटी के रिश्तेदारों के कहने पर ये रिश्ता तुड़वाया है। माताजी क्या मिला आपको? वही आजादी चाहिए था ना, वही ब्राइडल न्यू ब्राइडल वाली फीलिंग चाहिए था, क्योंकि आप कह रही थी अब तो घर बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल को भी बोल रही थी कि आपको आजादी बहुत अच्छी लग रही है, फ्रीडम है, कहीं भी बैठिए कहीं भी उठिए। वो भी बोल रहे थे जी मैडम, जी मैडम, अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को आजादी से जीना था, तो दोनों बच्चों को जीने दो ना माताजी, तो खुश हो जाओ, अब तो पोक ना करो। लेकिन ये पोक करना नहीं मानेंगी। इन्होंने कमेंट पिन किया है कि माताजी आप खुश रहिए और आप वृद्धा आश्रम से जाने से बच गई, ऐसा कोई कमेंट आया था, उसको पिन कर दिया। माताजी आपको कौन वृद्धा आश्रम भेजेगा? आप तो अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया, वो दोनों बेचारे जवान है तब आपने निकाल दिया, तो आपको बुढ़ापे में कोई निकाल पाएगा घर से? और घर आपका है तो कोई आपको नहीं निकाल रहा, लेकिन फिर भी जानबूझ के पोक कर रही है कि ऑडियंस को लगे कि छोटा बेटा इतना खराब है कि इनको बुढ़ापे में घर से बाहर कर देगा। अरे माताजी कैसे कर देगा? आपकी तो फेवरेट बहू है, बेटा है, दामाद है। एक बेटा खराब निकल गया लेकिन 2 बच्चे तो आपके लायक है ना, तो आप उसी में खुश रहिए। एक बेटे को नालायक समझ के इग्नोर करिए, पर ये इग्नोर नहीं करेंगी, ये फिर अगले महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आएंगी और अपना तांडव फैलाएंगी, रोना गाना मचाएंगी। अच्छा, ये लाइव में बोल रही थी कि अगर इनको कुछ होगा, इनकी तबीयत खराब होगी, इनकी जान को खतरा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? छोटा बेटा। अब यहाँ पे छोटी बहू के माँ को ये बार बार टारगेट करती हैं, उनको जलील करती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। क्या उनकी तबीयत नहीं खराब होती होगी? क्या उस औरत को नहीं बुरा लगता होगा? वो भी तो वीडियो देखती होंगी, तो वो किसको कहने जाए कि उनके जान को खतरा है, उनकी जान को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार राजमाता होंगी? उनको भी फिर वीडियो बना के बोलना चाहिए, लेकिन भाई वो इज्जतदार लोग हैं, वो चुप रहना पसंद करते हैं। और पता है, छोटी बहू की मम्मी को आज से टारगेट नहीं किया जा रहा, बहुत पहले से टारगेट किया जा रहा है। आप लोग को याद होगा पिछले साल जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तब जगत भैया जब आए थे, रोना गाना मचाए थे और सुसाइड कर लिया था, आईसीयू में थे, तो उस टाइम पे शायद छोटी बहू के घर से फोन आया था कि नहीं आया था, इसका मुद्दा जगत भैया ने बनाया था। और ये मुद्दा तब बना था जब छोटे बेटे को टाइफाइड हो गया था और यहाँ पे लोटा भौजी की मम्मी ने फोन करके हाल चाल लिया था, लोटा भौजी की बहन ने भी लिया था, तो उसने वीडियो बनाया था। तो उसी पे जगत भैया आगे बोले कि देखो मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं कि तुम ससुराल में बैठे हो तब भी तुम्हारा हाल चाल ले रहे हैं, और एक तुम्हारा परिवार है जो मुझे फोन तक नहीं किया, हाल चाल तक नहीं लिया। तब छोटे बेटे ने वीडियो बनाकर बोला था कि तुम आईसीयू में थे, फोन आया था मम्मी का, मेरे पास भी आया था और हालचाल पूछा था, हाँ तुमसे बात नहीं किया था। तो भाई जगत भैया और छोटी बहू के माँ का क्या लेना देना? कभी उनके घर जाते हैं, कभी उनके घर हालचाल लेते हैं। तो उस पे छोटे बेटे ने भी बोला था कि आप क्या कभी मेरे सास का हालचाल लेते हैं? वो बीमार इतनी थी, क्या आपने फोन किया था? और रही बात आपकी सास ने मुझे फोन किया था तो मैं उनके घर भी जाता हूँ, उनकी तबीयत खराब होती तो मैं फोन भी करता हूँ, सब कुछ भी करता हूँ। तो तब मुझे लगा कि तभी से जगत भैया को उनकी सास से प्रॉब्लम है, और वो सास सीधी सादी है बेचारी, वो उतना चीजें समझ नहीं पाती। उन्होंने ले लिया हालचाल फोन करके, उनको लगा कि भाई हालचाल मिल गया है, अब जगत भैया को फोन वो कैसे करे? जब आप उनसे बातचीत करते हो, इंसान का कंफर्ट जोन भी होता है, जब आप बातचीत ही नहीं करते हो, आप आईसीयू में थे तो आप कहां से फोन करने लग जाते उनको, या वो आपको फोन करती तो आप हालचाल लेने लग जाते। मतलब छोटी छोटी बातों को जगत भैया पकड़ते हैं और अपने ससुराल वालों को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई ससुराल वालों का इज्जत करता है छोटा बेटा। अभी जब बेटी हुई है तो साड़ी देने की बात कर रहा है। आपने इतने फंक्शन किए, क्या छोटी बहू की माँ को कभी कपड़ा देने की बात की? आप नहीं किए ना। तो रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। और माता जी जो आज बहुत हाईलाइट कर रही थी कि फलाने की मम्मी ने फोन किया, मतलब लोटा भौजी की मम्मी ने फोन किया। एक टाइम था लोटा भौजी को कैंसर का कीड़ा बोल रही थी कि पता नहीं किस कैंसर के कीड़ा के परिवार से भेज दिया है, मेरे परिवार को चाल के खा गई है कैंसर का कीड़ा। लेकिन अभी भाई कैंसर का कीड़ा भी माता जी को अच्छा लग रहा है। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा दिन रुक जाइए, फिर यही लोग कैंसर का कीड़ा फिर से लगने लगेंगे माता जी को। मतलब छोटी बहू की मम्मी अपनी बेटी को बिठा के सास को कुछ नहीं बोली है, मतलब छोटी बहू ने अपनी सास को कुछ नहीं बोला है, वो बुरे लोग हैं। लेकिन यही
फलानी की मम्मी, लोटा भौजी की मम्मी कैंसर का कीड़ा बोलने पे भी बोल रही थी कि हमको कैंसर का कीड़ा बोला जा रहा है। मतलब खूब सुनाया था राजमाता को। तब माता जी को मतलब अपनी समधन का गलती दिख रहा था। अभी समधन बहुत अच्छी हो गई हैं, तो माता जी अपने हिसाब से रिश्ते बनाती हैं। जब इनको कोई बड़ाई करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, जब इनका कोई बुराई करेगा, बात नहीं मानेगा तो वो बुरा हो जाएगा, कैंसर का कीड़ा हो जाएगा। तो अभी छोटी बहू की माँ इनके लिए कैंसर का कीड़ा होके बैठी हैं। बस नहीं चलता, नहीं तो ये सारी चीजें भी माता जी बोले। माता जी के वीडियो में एक कमेंट देखा मैंने, किसी ने कमेंट किया कि माता जी वक्त रहते आप दोनों संभल गए और कुछ मतलब वाइटी के रिश्तेदारों ने आप लोगों का मतलब रिश्ता तुड़वा दिया, अंकल का और छोटे बेटे का रिश्ता तुड़वा दिया, नहीं तो आप दोनों अलग हो जाते। अरे भाई चुप रहो, अंकल आंटी बुढ़ापे में काहे अलग हो जाएंगे और छोटे बेटे के कहने पे ये दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब ऐसा ऐसा मुद्दा बना के बातें हो रही हैं यूट्यूब पे। खैर इन लोगों का तो तमाशा चलता रहेगा, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करना और अपना प्यार दुलार बनाए रखना।